नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दिल्ली में अचानक से फ्रेंड्स कॉलोनी में एक दिन नोएडा पुलिस जाती है। फिर एक बंगले के सामने वो अपनी जीप और अपनी टीम को खड़ा कर देती है, क्योंकि वो किसी को गिरफ्तार करना चाहती है। लेकिन जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं वो तो वहाँ से फरार है। तो फिर उस बंगले को नोएडा पुलिस वहाँ पर सील कर देती है। पुलिस उस बंगले की पूरी तलाशी लेती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। और फिर ये देखा जाता है कि आखिर इस बंगले का कनेक्शन है किससे। काफ़ी जांच पड़ताल की जाती है, आस पड़ोस से पूछा जाता है, लेकिन जो खबर सामने निकल कर आती है, जो खुलासा होता है, वो ये पता चलता है कि ये बंगला, जिसकी कीमत भी करीब 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में यानी कि पॉश इलाके में है, इस बंगले का कनेक्शन किसी और से नहीं बल्कि गैंगस्टर रवि काना से है। लेकिन कनेक्शन तो रवि काना से है, लेकिन ये बंगला है किसका, यानी कि इसका मालिक कौन है, तो ये भी पता चलता है। और पता चलता है कि मालिक कोई महिला है जिसका नाम काजल झा है। तो अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये रवि काना कौन है। दूसरा सवाल ये उठता है कि काजल झा कौन है। तीसरा सवाल ये उठता है कि काजल झा का रवि काना से क्या कनेक्शन है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी कहानी में। तो शुरुआत करते हैं कि रवि काना आखिर है कौन। रवि काना एक गैंगस्टर है जिसका बड़ा भाई भी गैंगस्टर है, हरेंद्र नागर, जिसकी मौत हो जाती है और उस हत्या का बदला लेने के लिए रवि काना भी एक गैंगस्टर बन जाता है। स्क्रैप का धंधा ये लोग करते हैं, जो कि इलीगल होता है, गैर कानूनी होता है। अपने बड़े भाई के बाद सारे स्क्रैप का काम फिर रवि काना संभालता है। अब ये क्योंकि इलीगल तस्करी होती है इसमें, तो जाहिर सी बात है इलीगल प्रॉफिट भी कमाया जाता है और इसमें कई लोगों को जोड़ा जाता है। इसके अलावा रवि काना के ऊपर गैंग रेप का भी आरोप है, जिसके चलते वो फरार है। उसके साथ कई लोग और भी शामिल हैं। तो गैंग रेप के आरोप में भी ये है। दूसरा चीज़ जो स्क्रैप का इसका धंधा है, इलीगल बिजनेस, उसमें भी आरोपी है। कई इसके एक्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन ये अभी तक फरार है, पुलिस इसे नहीं पकड़ पाई है। इसके अलावा अब सुनते हैं कि ये काजल झा कौन है। काजल झा दरअसल दिल्ली आती है काम की तलाश में। जब इसको काम नहीं मिल पाता है तो ये दर दर भटकती है, तभी इसकी मुलाकात रवि काना से होती है और उसके बाद इसको काम भी सौंपा जाता है, जिसके इसे पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा रविंद्र नागर उर्फ रवि, जिससे इसकी मुलाकात होती है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं। तो जो स्क्रैप का बिजनेस है वो भी इसे सौंप दिया जाता है, यानी कि काजल झा भी उस बिजनेस में भागीदार बन जाती है। यानी कि इलीगल बिजनेस अब काजल झा भी संभाल रही है। यानी कि इसे भी अब पता है कि किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है, कहाँ से सामान लाया जा रहा है, किसे बेचा जा रहा है, या और भी ऐसे कई धंधे किए जाते हैं जिसमें काजल झा भी इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा रवि काना रबड़ और स्क्रैप का कारोबार संभालता है, जो ये भी संभालती है। अब धीरे धीरे लोगों के मन में ये पहचान बन जाती है कि काजल झा कोई और नहीं बल्कि रवि काना की गर्लफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड है तो जाहिर सी बात है कई ऐसी चीज़ें होती हैं, पर्सनल चीज़ें, जो किसी और को नहीं पता थी रवि काना के बारे में, जो काजल झा को पता थी। उसे ये भी पता था कि ये इलीगल बिजनेस कर रहा है, उसे ये भी पता था कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, यानी कि उसमें भी काफ़ी ऐसे इलीगल बिजनेस किए जा रहे हैं। इसके अलावा अब अवैध कारोबार करते हुए वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ जाता है, यानी कि रवि काना अब वांटेड लिस्ट में शामिल हो चुका है, लेकिन वो फरार है। और ये बात काजल झा को भी पता होती है, तब भी वो उसका धंधा संभाल रही होती है। इसके अलावा काजल धीरे धीरे गैंगस्टर के अवैध धंधे से भी जुड़ जाती है। धीरे धीरे वो गैंग की अहम सदस्य बन जाती है। उसका काम मुख्य रूप से गैंग की सभी अवैध संपत्तियों का संभालना होता है, यानी कि वो सारा ब्यौरा, सारा कच्चा चिट्ठा उसके पास होता है कि कौन सी इलीगल ज़मीन खरीदी गई है, कौन सा बिजनेस और बढ़ाया जा रहा है, किन लोगों को ऐड किया जा रहा है, कहाँ पर कौन सी ज़मीन ब्लैक मनी से खरीदी जा रही है, सब कुछ काजल झा को पता होता है। यानी कि वो भी अब इसकी भागीदार है 50%। इसके अलावा इस कड़ी में गैंगस्टर रवि काना काजल झा को साउथ दिल्ली में पॉश एरिया में एक बंगला गिफ्ट करता है। अब काजल झा डायरेक्टर बन जाती है रवि काना के बिजनेस की, जिसके बाद उसे बंगला गिफ्ट किया जाता है जिसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा की आंकी गई है, जो दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी यानी कि पॉश इलाके में है। इस बंगले की कीमत तो मैंने आपको बता ही दी। इससे पहले कि पुलिस इस बंगले पर छापा मार पाती, किसी को पकड़ पाती, वहाँ से सभी आरोपी फरार हो चुके थे, जिनमें काजल झा भी शामिल है, वो भी फरार है। इसके बाद नोएडा में गिरोह की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले कई स्क्रैप गोदामों पर भी छापा मारा गया। जो स्क्रैप गोदाम रवि काना के अंडर आते हैं, काजल झा के अंडर आते हैं, उन पर भी छापा मारा जाता है। लेकिन
कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है। ये तो पता चल जाता है कि ये इलीगल बिजनेस हो रहा है, लेकिन वो लोग नहीं वहाँ पे मिलते। यानी कि रवि काना भी फरार होता है, रवि काना की गर्लफ्रेंड काजल झा भी फरार होती है, सहयोगी भी फरार होते हैं, और जो गैंग रेप में कुछ लोग शामिल थे वो भी फरार हैं। गैंग रेप का आरोप रवि काना पे भी लगा है, वो भी अभी तक नहीं मिल पाया। गैंगस्टर फिलहाल अपनी प्रेमिका के साथ, अपने गिरोह के साथ फरार है और अभी तक नहीं मिल पाया है। काजल झा इस पूरे बिजनेस में बराबर की भागीदार रही, उसने सारे बिजनेसेस संभाले हैं, प्रॉफिट उसके पास भी आया है। वो इलीगल पैसों से जो बंगला खरीदा गया है वो भी अभी फ्रेंड्स कॉलोनी में मौजूद है, जिसे फिलहाल पुलिस ने सील कर दिया है। तो ये थी काजल झा की कहानी। जैसे उसका कनेक्शन रवि काना से भी था, रवि काना का कनेक्शन स्क्रैप और इलीगल बिजनेसेस से था। ये पूरा जो एक इनका मैप था वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये लोग आपस में जुड़े हुए थे। तो ये थी माफिया क्वीन काजल झा की कहानी। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।